कहते हैं कि यदि हम किसी काम को शुरुआत करने के लिए उसकी अच्छे से तैयारी करें तो वो काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। तो आप सभी फिर से जुट गए हैं अपने आने वाले एनडीए एग्ज़ाम पर और फोकस कर रहे हैं अप्रैल में होने वाले एनडीए एग्ज़ाम पर। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान करने वाला है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो फोकस है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मैं लेकर आई हूँ लास्ट 3 इयर्स के एनडीए में आने वाले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनका एक एनालिसिस। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स से लास्ट 3 इयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। बात करते हैं हम पहले टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप जैसे देख रहे हैं कि 2022 में यहाँ पर जो 2 पेपर हुए हैं, फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया, लेकिन अभी जो रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और ट्रेंड ये चल रहा है कि 21 और 22 में भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जो पूछे जाते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के। लेकिन 2022 के फर्स्ट पेपर में इससे एक क्वेश्चन हमें मिला है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। सेकंड टॉपिक एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूली। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। बात करें हम 2022 के दो पेपर हुए थे। पहले पेपर में इससे आए हैं 2 क्वेश्चन और इस बार इससे आए हैं 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक बहुत वैरिड टॉपिक है जिसमें सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स भी शामिल है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार बने हैं। 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए। बढ़ते हैं 2021 में एक क्वेश्चन आया है और 2021 के जो सेकेंड एनडीए पेपर है उसमें इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं। हालांकि 2020 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लास्ट 4 पेपर्स में से लगातार इसमें से क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है कि स्टार टॉपिक। इस टॉपिक को आपको करना है अपने एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, सिंपल केमिकल इक्वेशन। तो ये वाला टॉपिक भी जो है बहुत वैरिड क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस पेपर में भी। तो 2022 की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आया है इसका फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में इससे आए हैं 4 क्वेश्चन। यानी अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें इस टॉपिक से आए हैं 4 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए 2 टॉपिक आपके कवर कर रहे हैं, करीबन 9 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 21 की बात करते हैं तो इससे 4 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में आया है 1 क्वेश्चन। हालांकि 2020 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो लास्ट 4 पेपर को यदि हम एनालिसिस करते हैं एनडीए के पेपर को, तो इस टॉपिक से भी लगातार हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अनदर टॉपिक जो हमारा है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर एक एनालिसिस में यहाँ पर आपको दे रही हूँ कि इससे लास्ट 3 इयर्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको आप बहुत रफली कर सकते हैं। बढ़ते हैं अनदर टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर। तो वाटर से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी हमारे पास में हमेशा रही है कि वाटर से क्वेश्चन आए। 2022 के फर्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सेकंड पेपर में इससे आया है एक क्वेश्चन और 2021 के फर्स्ट जो पेपर है उसमें एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। और बाकी समय हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बन रहे हैं। अनदर हम टॉपिक लेते हैं, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये 4 गैसेस जो हैं इनमें से या तो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होकर के क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपका ट्रेंड शो कर रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से ज़रूर आ रहे हैं। कैसे कि 2022 में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है, 2021 में 2 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, और जो 21 का
सेकंड पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया है और 2020 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड ये है कि ये चारों गैसेस आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अनदर टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हालांकि ये सिंपल केमिकल इक्वेशंस का ही पार्ट है, तो हमने इसको अलग से एनालिसिस करा है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी 2022 का ये जो फर्स्ट पेपर है उसमें से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है और बाकी समय हमें बहुत कम क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिले हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, केमिस्ट्री के ये जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट ईयर्स में इससे लगातार हमें क्वेश्चंस मिले हैं। हालांकि ट्रेंड हमें देखने को मिला कि 2022 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर में इससे हमें क्वेश्चन मिले हैं 2। 2021 में इससे हमें क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट पेपर में 2 और सेकंड पेपर में 3, और 2020 में इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी आपका एक स्टार टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपको देकर जा सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टॉपिक में से, वो टॉपिक है आपका कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म्स। इस टॉपिक में से रेगुलर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि 22 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही 2-2 क्वेश्चन, 2021 में फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चंस और सेकंड पेपर में 1 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है, और 2020 में इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि ये टॉपिक भी आपके लिए होने वाला है स्टार टॉपिक, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं। और ये कंसिस्टेंसी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें, इसमें आपका फ्यूल वाला टॉपिक भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, इसलिए ऑन एंड ऑफ इससे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 2022 के फर्स्ट पेपर में इससे एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो न के बराबर पूछे गए हैं। अनदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोप, ग्लास, इंक। और ये जो एक बहुत ही जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री पर बेस्ड है, इस टॉपिक में से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अदर चीज़ें भी कवर करता है। जैसे बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स जो हैं सॉल्ट वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो सॉल्ट में भी हम टच करते हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम हो रहा है उस वजह से। तो जैसे देख रहे हैं हम 2022 में फर्स्ट पेपर में 1 क्वेश्चन आया है, सेकंड पेपर में कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, सॉल्ट से रिलेटेड आया है क्वेश्चन। और 2021 के फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हैं इससे, सेकंड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2020 में इससे 1 क्वेश्चन आया है। तो ट्रेंड ये भी है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पोर्शन ज़रूर कवर करता है, इसलिए ये वाला भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली करना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो और टॉपिक से भी रिलेटेड होते हैं। बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रिसाइसली जो थ्योरीज हैं उनसे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो रेगुलर बन रहे हैं, दिखने में आ रहा है हमें। जैसे 2022 में फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन आए, सेकंड पेपर में हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2021 में फर्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन देखिए आप सेकंड पेपर में 3 क्वेश्चन आ गए, और 2020 में इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये वाला भी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का। बात करते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी। ये वाला टॉपिक अलग अलग तरह से पूछा गया है, क्योंकि ये टॉपिक भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए। तो 22 में इससे फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, हालांकि सेकंड पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आया है। 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2020 में भी 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ट्रेंड ये देखने में आ रहा है कि ओवरऑल केमिस्ट्री में 15 से लेकर के
16 तक क्वेश्चन, 14 से लेकर 16 तक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस का एक मेजर पोर्शन आपका रिलेटेड है केमिस्ट्री से। आइए बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो ट्रेंड है वो बहुत ही रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बायोलॉजी में सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन टॉपिक बहुत कम है, और उन्हीं टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर है। इसलिए आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको चूज़ करना है कि कौन से टॉपिक आप रखेंगे और कौन से टॉपिक्स को आप सुपरफिशियली लर्न करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पहला टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसमें बायोडाइवर्सिटी यानी क्लासिफिकेशन वाला भी पूरा पार्ट आ जाता है। तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार कोई अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो 2022 वाला पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चंस आपको मिल गए थे। कहाँ से? इस टॉपिक से। तो जनरली इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन थे। तो 3 क्वेश्चन आपको मिले फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकेंड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 2021 के फर्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन सेकंड पेपर में आपको 1 क्वेश्चन मिल गया है, और 2020 में आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। यानी कि रेगुलर पैटर्न पर इस बड़े टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है सेल। तो सेल के बगैर आप तो जान ही सकते हैं, आपको बायोलॉजी में यदि मार्क्स चाहिए तो आपको सेल ज़रूर करना होगा, और इसीलिए मैंने इसको दे दिए 3 स्टार्स। ठीक है, तो सेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली इससे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। कैसे? जैसे कि पहले पेपर 22 के में 3 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में भी 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, पहले पेपर में 1 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, और 2020 में 2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल पढ़कर जाएंगे तो आपको ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। फिर आता है टिश्यू, जिससे बहुत रेगुलर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि 22 में 1 क्वेश्चन आया है फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में आया है 1 क्वेश्चन, 21 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए हैं, और 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं। यानी टिश्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 2 आप चैप्टर कवर कर सकते हैं, सेल एंड टिश्यू, जो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आप बायोलॉजी में से कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बात करते हैं अनदर टॉपिक की, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी बहुत वाइड पार्ट है, जिसमें प्लांट में हम ग्रोथ हार्मोन और एनिमल में एंडोक्राइन सिस्टम प्लस प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन हम इसमें स्टडी करते हैं। तो वास्ट टॉपिक है, लेकिन रेगुलर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर करना है आपको, और बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। यदि हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज में आती हैं, जो आपको ज़रूर करनी है। ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट पेपर, 2 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, 4 क्वेश्चन आए हैं 21 के फर्स्ट पेपर में, 3 क्वेश्चन आए हैं सेकंड पेपर में, और 2020 में 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक भी आपके लिए लेकर आने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसका वेटेज भी बढ़ जाता है। तो आप इजीली स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि बायोलॉजी में यदि आप सिलेक्टिव टॉपिक करना चाहते हैं तो कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन सिस्टम, जिसमें कुछ बेसिक सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो आइए देखें ट्रेंड क्या बन रहा है यहाँ पर। 22 के फर्स्ट पेपर में 1 क्वेश्चन आया है, और सेकंड पेपर जो अभी वाला पेपर हुआ है उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं इसमें, और ज़्यादातर क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे गए हैं। 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन, और 2020 में इसमें 1 क्वेश्चन आपको मिला है। तो रेगुलरली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं। रहे बच्चे 2 जो टॉपिक हैं, डिजीज़, फूड एंड बैलेंस डाइट, तो उससे ऑन एंड ऑफ आपको 1-1 क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। तो बायोलॉजी का जो ट्रेंड मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि बायोलॉजी में 10 से 11 क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं।
14 से 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताए हैं, इसके बेसिस पर आप जनरल साइंस की रणनीति तैयार कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में। तो अच्छी प्रिपरेशन आपको बहुत ज़रूरी है। अपने लिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। दिस इज़ ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।